नमस्कार जी। आज मैं दिल्ली जल बोर्ड का एक और भ्रष्टाचार आपके सामने लेकर आया हूँ। जो भ्रष्टाचार करने वाला है वह है दिल्ली जल बोर्ड का जेई। पालम में है जो जेई, उसका नाम है सत्यम कुमार। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जेई भ्रष्टाचार करे और बाकी ऊपर वालों को पता ना हो। अब इसकी चैन कहाँ तक जाती है, इस भ्रष्टाचार की चैन तो जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वहाँ तक भी ज़रूर जाती होगी, और मैं बता रहा हूँ उसी के बारे में। आपको पता है दिल्ली में सरकार ने बैन लगा रखा है डीजल वाली गाड़ियों पर। इसीलिए पोल्यूशन को देखते हुए ना तो डीजल वाली गाड़ियाँ चल रही है और ना ही जहाँ कहीं पर रोड का काम चल रहा था ना कहीं पर रोड का काम हो रहा है। लेकिन जो दिल्ली जल बोर्ड का जेई है पालम में, सत्यम कुमार, ये प्राइवेट जेई है। ये किसी सिफारिश से आया हो या कैसे भी आया, हमें इससे मतलब नहीं। लेकिन जो ये भ्रष्टाचार कर रहा है वह मैं खोल रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये पब्लिक नोटिस है। इसमें साफ लिखा हुआ है, टैक्सीज, बसेस एंड गुड्स व्हीकल्स ऑपरेटिंग और डीजल फ्यूल परमिट आर हेयर बाय कंडीशन नॉट ऑथोराइज। मतलब कि ये ऑथोराइज नहीं है। जो भी यहाँ पर परमिट, जो भी डीजल वाली ये गाड़ी है वो कोई भी ऑथोराइज नहीं है, चाहे वह टैक्सी हो या कोई भी हो। और वैसे भी दिल्ली जल बोर्ड में सारे सीएनजी वाले टैंकर हैं। सीएनजी वाले टैंकर चलने चाहिए। वो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी हो जाए या कम पड़ जाए तो तब डीजल वाले टैंकर निकाले जाते हैं। और दूसरी बात, अब सर्दियां हैं, गर्मी तो है नहीं, इसलिए पानी की इतनी मारामारी नहीं है, तो सीएनजी वाले टैंकर चलने चाहिए। लेकिन जेई ने यहाँ पर, सत्यम ने यहाँ पर क्या घोटाला किया वह दिखाता हूँ आपको आगे। ये देखिए, मैंने एक, ये नीचे देखिए आप, ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है 7वें नंबर पे पढ़िए। यहाँ पर साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। लाइट तेज क्यों नहीं है? जब आप नीचे पढ़िए, यहाँ पर साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, फिटनेस सर्टिफिकेट, रोड टैक्स पेड आदि सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये सब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आधे से ज़्यादा टैंकर चल रहे हैं, किसी के पास ना तो फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना पोल्यूशन है, कुछ भी नहीं है। और अब जो टैंकर चल रहे हैं, मैं आपको वो टैंकर दिखाता हूँ। एक आप ये देख रहे हैं, ये डीजल टैंकर है, हाईलाइट किया हुआ है मैंने, ये टैंकर नंबर लिखा है उसके आगे। और सबसे लास्ट में एक हाईलाइट किया हुआ है 37, पाला विधानसभा 37 है। तो एक डीजल का टैंकर चल रहा है, जबकि डीजल के टैंकर नहीं चलने चाहिए, सीएनजी वाले टैंकर खड़े हुए हैं। ये टैंकर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये इनके आदमियों के हैं, इनसे इनकी उगाई होती है, इनको पैसे मिलते हैं। और जब उगाई होती है, नीचे जेई उगाई करता है, वह सिर्फ इसी तक नहीं रहती उगाई, अकेला नहीं खा सकता। इसके तार बहुत लंबे हैं, राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं वहाँ तक जा रहे हैं, सबको सबका हिस्सा पहुँच जाता है। ये एक टैंकर हो गया। अब लिस्ट देखिए, इस लिस्ट में जो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 8। ये मैंने 8 हाईलाइट किया हुआ है। तो कुल मिला के, एक पहले बताया था, ये 9 डीजल के टैंकर है। ना किसके टैंकर है, आगे नाम एड्रेस लिखा हुआ है, टैंकर नंबर लिखा हुआ है। सबसे लास्ट में 37 जो हमारी पालम की विधानसभा है वह लिखी हुई है। तो यह डीजल के टैंकर बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। लेकिन ये धांधलीबाजी हो रही है, कोई बोलता नहीं है। यहाँ के पालम विधानसभा के जो लोकल न्यूज़ चैनल हैं वो भी सारे पता नहीं बिके हुए हैं या क्या है, वह आवाज़ नहीं उठाते। तो यह जो करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, यह आपको भी नहीं पता। आप और हमारे जैसे नौकरी पर जाते हैं, उनकी जो गाड़ियाँ डीजल की है, वो डीजल की गाड़ियाँ बैन कर रखी है, वो किसी न किसी तरह अपनी नौकरी पर जाते हैं क्योंकि वो आम नागरिक है। और यहाँ पर एक जेई, प्राइवेट जेई, जिसने खुलेआम यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार मचा रखा, क्योंकि ये इनके आदमियों के टैंकर है और इन टैंकरों से इनको पैसे मिलते हैं। और शायद कहीं ना कहीं जो ऊपर के राजनीतिक पार्टियों के नेता है उन तक भी 3000 पर टैंकर जाता है, ऐसा कुछ है। तो अब ऐसा तो नहीं जेई अकेला कर रहा है, इसमें दिल्ली जल बोर्ड के एई जेई सारे इन्वॉल्व हैं, जितने भी हैं, सबको पैसा बढ़ता है। जब आप मेरे को एक बात बताइए, जब दिल्ली जल बोर्ड ने साफ कह रखा है कि सीएनजी वाले टैंकर चलेंगे, डीजल वाले टैंकर नहीं चलेंगे, ऊपर से सरकार ने भी बोला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है,
तो यह एक जेई, प्राइवेट जेई, सबको ताक पर रखकर, सरकार का ऑर्डर ना मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना मानते हुए, सबको ताक पर रखकर ये कितनी धांधलेबाजी कर रहा है। पहले ये 6,71,000 रुपये का टेंडर खा चुका है, जिसकी अभी तक इंक्वायरी चल रही है। और ये दूसरा इसने घपला ये कर रखा है, जो डीजल वाले टैंकर नहीं चलने चाहिए, सीएनजी वाले खड़े हैं लेकिन डीजल वाले चल रहे हैं। कारण एक ही है, इनके आदमियों के, इनके हिस्से बटे हुए हैं। अगर लिखा है कि ये टैंकर एक दिन में 10 राउंड मार के आएगा, तो 10 नहीं मार के आता, 5 मार के आता, चढ़ा दी जाती है एंट्री 10 की। पैसे पूरे लाखों रुपए दिल्ली जल बोर्ड से उठा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड वाले बाकी अधिकारी सोए हुए हैं या इनसे मिले हुए हैं। और दूसरे इनके अगर जितने भी डीजल वाले टैंकर चल रहे हैं, इनमें आप ड्राइवर लाइसेंस देखिए, उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देखिए, फिटनेस सर्टिफिकेट देखिए, किसी का कुछ भी नहीं है। पहली बात तो डीजल वाले टैंकर चलने ही नहीं चाहिए। ये जो यहाँ के पालम विधानसभा के विधायक है और जो जेई से ऊपर सीनियर है, वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं देखते? जब एक बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी का विधायक है, और जब उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री ने बोला हुआ है कि डीजल वाले नहीं चलेंगे दिल्ली में पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, तो क्या विधायक को पता नहीं है कि मधु बिहार से ये 9 टैंकर डीजल के चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? मतलब साफ है, दिल में सबके बोलता कोई नहीं है, मतलब साफ है, कहीं ना कहीं ये सब मिली भगत से हो रहा है। आम जनता नहीं बोल पा रही है। लेकिन जैसा आपको पता है कि जो जहाँ गलत होगा, चाहे एएमओ, पीएमओ, सीएमओ, डीएमओ कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। जब सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया कि ये डीजल वाले टैंकर नहीं चलेंगे पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, तो ये क्यों चल रहे हैं? मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये आप देखिए, इसमें एक येलो कलर से किया हुआ मैंने, दलबीर सिंह सी, ये हेड है। इनका काम क्या है? नोडल ऑफिसर फॉर सुपरविजन और वाटर टैंकर ऑपरेशन, इंश्योरिंग टाइमली डिप्लॉयमेंट, इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टेबल वाटर अक्रॉस ऑल डेजिग्नेटेड एरियाज। तो दलबीर सिंह क्या कर रहे हैं? दलबीर सिंह जो चीफ इंजीनियर हैं, जो इनके हेड हैं टैंकरों के, सब ये देखते हैं। दलबीर सिंह अपने नीचे के अधिकारियों को बोलते क्यों नहीं? ये एसी में बैठे रहते हैं, बाहर चाहे आग लग जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कर रहे हैं, ये किस बात के हेड इंचार्ज बने हुए हैं। जब उनकी नाक तले उनका एक प्राइवेट जेई ऐसे धांधलेबाजी मचा रहा है, नो प्राइवेट टैंकर चला रहा है, ना फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है, ना ड्राइवर का पता, किसी का नहीं पता, तो ये सब क्या धांधलेबाजी मच रखी है। और मेरे को ये इस बात का दुख है कि पालम में बाकी न्यूज़ चैनल वाले बोलते क्यों नहीं? बाकी न्यूज़ चैनल वाले बोलते क्यों नहीं? और ये जो इसकी मैं शिकायत है, सारे रिकॉर्ड है। मैं एक और दिखाता हूँ आपको। इसकी दलबीर जी के जब दलबीर जी को इसके बारे में बताया कि जेई सत्तम ने 9 टैंकर प्राइवेट वाले चला रखे हैं, वो भी डीजल के, तो दलबीर सिंह ने जो फ़ोन करके बोला किसी सीनियर को, वो जेई से ऊपर है। अभी मेरी उनसे एक बार मुलाकात हुई है, आदमी अच्छे हैं वो, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने आगे ऑर्डर दे दिया कि डीजल वाले टैंकर ना चले। तो भाई सुन ले भाई सत्तम, काम खोल के तू बात सीधी से, सत्तम और इंद्रजीत दोनों को सीधा निशाने पर ले रहा हूँ और साफ बोल रहा हूँ कि मैं आऊँगा, किस दिन आऊँगा पता नहीं, लेकिन मधु बिहार में से अगर एक भी डीजल वाला टैंकर मुझको नज़र आ गया ना, तो बाद में मत कहना मैं नहीं देखूँगा, आगे पीछे कुछ ही नहीं देखूँगा। मैं सीधा वहीं पे पकड़ूंगा, वहीं धरपकड़ करूंगा। मैं नज़र नहीं आना चाहिए। दूसरा, आप पालम की जो जनता है, वो आपके लिए चैनल बना, आप कुछ समझिए। हमारी कैसी भी कंडीशन हो, किसी भी स्थिति में हम सबूत लेके आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इतनी धांधलेबाजी, करप्शन हो रही है। एक जेई, प्राइवेट जेई, उसने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, अपनी मनमानी कर रहा है। उनके सीनियर सोए हुए हैं, दलबीर जी से मिलकर आया है। दलबीर जी ने फ़ोन करके आगे मैसेज करके बोला है, वो भी मैं इस वीडियो में लगा दूंगा कि ये डीजल वाले टैंकर बंद करो। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अगर मुझ तक ना आती, मैं आपको वीडियो में ना बता पाता, तो ये तो ऐसे धड़ल्ले से चलता रहा। तो अब मैं जाकर देखूंगा ये 9 टैंकर जल्द से जल्द बंद हो। और इनकी मैं फ़िलहाल आज कंप्लेंट भी कर दूंगा कि जो जेई सत्तम कुमार ने एक और करप्शन किया, एक और घोटाला कर रहा है। ये यहाँ पर जो टैंकर है, ये टैंकर डीजल के हैं, जो सरकार ने बैन किए हुए हैं, चल रहे हैं। मतलब कि ये है कि आम आदमी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ना करे, नौकरी पर ना जाए, क्योंकि डीजल की गाड़ी बैन है। लेकिन ये है, ऐसे नकारा है, निकम्मे हैं, कामचोर हैं, ऐसे घूसखोर हैं कि ये अपने
पैसों के लिए, लालच के लिए, अपनी जेब भरने के लिए डीजल के टैंकर चलवा रहे हैं और प्रदूषण ऐसे लोगों से ही फैल रहा है। ये तो पालम विधानसभा की कहानी है, ऐसे जेई हर विधानसभा में मिल जाएंगे। लेकिन ये जेई पनप क्यों रहे? ये जेई इसलिए पनप रहे हैं क्योंकि हर विधानसभा में कोई नहीं बोलता। यहाँ तो पालम विधानसभा में चलो शाहनगर न्यूज़ कुछ हद तक बोल लेता है, लेकिन हर विधानसभा में इनको ऐसे कोई नहीं मिलता कि जो उनको रोक टोक कर सके। इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से सारे सबूत लगा रहा हूँ और इसकी दिल्ली जल बोर्ड के एंटी करप्शन ब्यूरो और दिल्ली जल बोर्ड के विजिलेंस में इसकी मेल कर दूंगा। लेकिन आपको थोड़ा जागरूक होना होगा। आपके काम की वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ और जितना हो सके शाहनगर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।